तो अब तक हम लोग कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैं डिटेल में स्टडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को, और ये भी बता चुकी हूँ कि ग्राफ पे वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है। अब उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखनी जरूरी है। So, unlike the determination of market का इक्विलिब्रियम जिसमें हम इक्विलिब्रियम की प्राइस और क्वांटिटी निकाल लेते हैं, एंड दैट्स वाई हमें पता चल गया कि वो दोनों एक्सिस का है, इसमें काम थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। मगर क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस है, उम्मीद करती हूँ जिनको मैथ के सॉल्यूशंस करने का शौक होगा उनको इसको करने में काफी मजा आएगा, ठीक है। सो इट्स द मैथमेटिकल compositions of producer and कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो पहले मैं इसके स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग किस प्रोसेस से गुजरने वाले, ठीक है। ने जो स्टेप्स हमें करने ही पड़ेंगे, एक पहले ग्राफ फॉर्म होगा, उसके बाद हम इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली एरिया मालूम किया जाएगा ग्राफ के थ्रू कि कितने एरिया पे जो है वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, जो इक्वेशन होगी, एक डिमांड की होगी, एक सप्लाई की होगी, ठीक है। अब उससे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट द प्राइस एंड क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है हमने वो मालूम करना है, ठीक है। फिर हमने जो है वो ग्राफ को चूंकि प्लॉट करना है तो हमें डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स के जो है वो इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, दोनों एक्स एंड वाई, और उसके बाद हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के बाद हम लोग जो है वो मार्क करेंगे द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन ग्राफ, और उसके बाद हम लोग जो है वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जो कि जो ग्राफिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ट्राइंगल का होगा, रेक्टेंगल का होगा, हम उनको यूज करते हुए यूजिंग द फॉर्मूलाज we find areas of consumer and producer surplus, क्लियर है। तो अब इसको एक एक करके शुरू करते हैं। तो अब भी जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगी वो क्वेश्चन है 100 माइनस 2p 20 प्लस dp। पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटीज और वो, ठीक है। तो हम फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड quantity and price at equilibrium, ठीक है। तो उसको मैंने पहले भी सिखाया है आप लोगों को, इन सारी चीजों में जो यहाँ पर मेंशन करती आ रही हूँ, इससे सारी चीजें हम लोगों को करवा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला लगा के हमें इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ये चीज हमने जो है सीखनी है। बाकी सब तो मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में करवा चुकी, ठीक है। तो मैं यूं कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है, और ये सारा कुछ आप लोग खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट आंसर्स हैं
जो पॉइंट बनता है उसमें आपका जो इक्विलिब्रियम की प्राइस है वो आएगी 60 और इक्विलिब्रियम की जो क्वांटिटी है वो आएगी 68। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो बन जाएगा 68 टू 60। ठीक है, तो अच्छा मेरे पास तो ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद था। मैं पहले आप लोगों से पढ़ाने से पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करके बैठी, तो मेरे पास ये अवेलेबल था। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा सॉल्व करना है और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, वो पूरी की पूरी वीडियो चैनल के ऊपर सेम प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर किसी को वो नहीं अंदाजा तो वहां जाके फिर से देखें। ठीक है, अब मैं आगे चल रही हूँ। अब मुझे चाहिए है डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरसेप्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। ठीक है, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स प्लॉटिंग। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स भी आप लोग लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वैसे तो ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, दोनों का डिमांड का सप्लाई का डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व्स के अंदर मैंने आप लोगों को जहां डाटा से डिमांड कर्व्स और डिमांड सप्लाई कर्व सिखाया था, वहां पे मैंने आपको इक्वेशन से भी इन दोनों की फॉर्मेशन कैसे होगी वो भी सिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर वही काम कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे पहले डिमांड कर्व के पॉइंट्स लिख दूंगी दोनों और फिर मैं सप्लाई कर्व के लिख दूंगी। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट की बात करेंगे मैं यहाँ पे। ठीक है, सो जब आपने Q को डिमांड में 0 रखेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 50 और जब आप प्राइस को 0 रखेंगे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 100। इसको बेशक सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसको जो है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या मेरे पास से कैलकुलेशन में कोई एरर हो गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सारी वेरिफिकेशन सब जस्टिफिकेशन आपको वहीं पे दे दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने सप्लाई कर्व में Q को 0 रखा तो मेरे पास प्राइस आई है 6.67। ठीक है, एंड ये जो है ये माइनस साइन के साथ आ रही है। ठीक है, मगर जब मैंने P को 0 रखा है तो Q हमारे पास आया है 20। हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ चुके हैं दोनों कर्व्स के आ चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको प्लॉट करना है। ठीक है, सो इसकी प्लॉटिंग प्लॉटिंग यहाँ पे सामने करूंगी, बट जो पूरा ग्राफ है और सब कुछ है वो मैं पहले से तैयार करके फिर आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो बना लिया है। ठीक है, और यानी कि ग्राफ का जो एक प्लॉट होता है उसको प्रिपेयर कर लिया, ग्राफ में आप लोगों के सामने कर्व्स जो है वो ड्रॉ करूंगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पी जो है वो 28 पॉजिटिव में भी है और यहाँ पे नेगेटिव में भी है। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला जो है ये -20 तक जा रहा है। अब वो इतने की जगह है वहां पे पूरा नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ कि हमें जितने की जरूरत है हम उसको सामने रख रहे हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखा है टोटल सबने, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे मैंने 10 यूनिट्स का चेंज रखा है। ऑन प्राइस मैंने 1 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट्स का चेंज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने में डिमांड तक के और उसके इंटरसेप्ट को अपने पास रखेंगे। मैं पहले डिमांड को यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, जब हमारे पास क्वांटिटी 0 थी तब प्राइस आई थी 50। ठीक है, और जब प्राइस 0 थी तो क्वांटिटी आई थी 100। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी।
ये आ गया डिमांड कर्व। अब हमें प्लॉट करना है सप्लाई को। जब क्वांटिटी 0 थी तो प्राइस थी -6.67, यानी हमारे पास -6.67 एग्जैक्टली नहीं, हमें एक अप्रोक्सीमेशन से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये -5 है तो 6 और उसके बाद थोड़ा सा उससे आगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा -6.67। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट इसका जब प्राइस 0 है तो क्वांटिटी आ रही है 20 यहाँ पे। अब इन दोनों से हमने एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, उससे हमें मिल जाएगा हमारा सप्लाई का। ये लीजिए, सही है। ये हमारे पास आ गया हमारा सप्लाई, ये आ गया हमारे पास हमारा डिमांड, ये आ गया हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, इसको अब मैं अगर स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ज्वाइन करूं ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की प्राइस आ गई और इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी कुछ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की प्राइस और क्वांटिटी हमने निकाली थी 60 और ये थी 68। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी और प्राइस हमने निकाल ली है। ठीक है, इंटरसेप्ट के टर्म्स हमारे पास अब आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने अब लास्ट स्टेप क्या ये बताया था कि हमने कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो ग्राफिकली इनके एरियाज से मालूम करना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का बताया था कि डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर जो है वो है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अब कंज्यूमर सरप्लस को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं बार बार ऊपर अभी लेकर आऊंगी ताकि हमें पॉइंट्स जो है वो नोट करने होंगे। सो कंज्यूमर सरप्लस, पहले तो ये कि आइडेंटिफाई करें कि ये ट्राइंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है। तो ये तो ई का पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब इनको बाकी नेम दे रही हूँ, ए हुआ, बी, सी, डी, चलो यहाँ पे डी ऑलरेडी नाम आ गया इसका, ई हो गया, एफ, ठीक है, इनफ। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस का जो ट्राइंगल है वो बन रहा है ए, ई और बी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। यहाँ पे इट्स हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको जो है ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 भी लिखते हैं। ठीक है, मेरे जो ए ट्राइंगल का ब्रेथ है, जो हाइट है, उसको आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करिए। तो ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम बनता है। ठीक है, तो अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है? हाफ तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रेथ के लिए भी मैंने एक ब्रैकेट लगा लिया और हाइट के लिए भी लगा लिया। ठीक है, तो हाइट तो हो जाएगा जो कि प्राइस के बदले में होगा। ठीक है, अब हमने देखना है ब्रेथ को। ठीक है, तो पहले मैं ब्रेथ को एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे कि कैसे होगा। ये है ब्रेथ बी और ई। ठीक है, बी आ रहा है आपके पास ये ओरिजिन पे एम के 0 और ई जो है वो आपके पास क्या है 68। तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, एरिया निकालना जो भी आप देखोगे वो ऑलरेडी 68 ही बनेगा क्योंकि 68 माइनस 0 जो है वो 68 बनता है। अब आएगी कहानी हाइट की। अब यहाँ पे मैं अगर इसको वापस लेकर आऊं, हमारे पास क्या है ये ए बी। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए। अगर हम इसको 50 रखेंगे तो 50 तो ये पूरा है,
मैं पूरा नहीं चाहिए, मैं तो ये एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे 50 माइनस 16, क्योंकि बी कहाँ पे बन रहा है इक्विलिब्रियम की प्राइस पे 16 के ऊपर, ठीक है। तो 50 माइनस 16, मैं यहाँ पे इसको 50 माइनस 16 कर दूंगी, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 68 ऐसे ही आ जाएगा, और 50 माइनस 60 हो जाएगा हमारे पास 34। और जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे, पूरी इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 1156, ठीक है। अब सिमिलरली हमने प्रोड्यूसर सरप्लस को भी करना है, और इसको मैं नोट डाउन करूंगी, ठीक है। सो सिमिलरली हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या करेंगे, ट्राइंगल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास फिर से वही है, क्या चाहो तो आप ब्रेथ इनटू हाइट भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल देख रहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ग्राफ पे कहाँ लाया करता है, सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे, यानी कि इस प्राइस लाइन से नीचे और इस सप्लाई कर्व से ऊपर जो लाई कर रहा है, ये हमारा ये जो ट्राइंगल है, ये है प्रोड्यूसर सर्कल। अब वो कौन सा बन रहा है, डी ई सी, ठीक है। या आप इसको सी बी ई भी लिख सकते हो, ठीक है, बी सी ई भी लिख सकते हो, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स का आपको बताना है बेसिकली कि ये हमारा प्रोड्यूसर सर्कल है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बी ई सी, ठीक है। अब मैं फिर वही कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इनके ब्रैकेट्स बना रही हूँ, और फिर एक एक करके हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट को देख लेते हैं, वही है बी और ई है जो कि हमने पहले ही निकाला था 68, तो उसको मैं डायरेक्ट 68 लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं हाइट, ठीक है। अब हाइट क्या है, हमें ये वाली हाइट चाहिए, सही है। अब इसमें जैसे वैल्यू 16 है, अब माइनस 6.67 है। अब हमें ये एरिया निकालना है इन पूरे में से, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको लिखने का अंदाज हो जाएगा 16, मगर यही तरीके का हमने यहाँ देखा था कि 50 में से माइनस किया था 16 को, तो ये एरिया निकला था। अब यहाँ पे हम लोग 16 है, माइनस तो फॉर्मूले का लगेगा, तो इसमें माइनस 6.7 भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा पहले फॉर्मूले का, फिर माइनस 6.67, जो कि यहाँ पे इसका ये इंटरसेप्ट का ये जो पॉइंट बन रहा है सी वाला, ठीक है। इसको फिर जो है ना सॉल्व करके हम हाइट की जगह पे रखेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख रही हूँ, इट्स 16 माइनस 6.67, ठीक है। और जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 770.78, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इस क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की जो डिमांड और सप्लाई की जो इक्वेशन थी, उसके अंदर कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा है। कंज्यूमर जो है वो इस प्राइस को ज्यादा एंजॉय कर रहा है कि उसको लोअर प्राइस है, इस वजह से कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा है। मोस्टली जो रीजन यही बनता है कि कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है, कंज्यूमर का सरप्लस जो बढ़ रहा होता है, वो प्राइस की कम होने की वजह से होता है। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इतना सरप्लस गेन नहीं कर रहा, उसकी भी वजह इनमें नहीं बनती है कि प्राइस कम, तो उसका तो प्राइस जितनी ज्यादा होगी उतना उसको फायदा है, उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को करवाई है, ये आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, अब इसको यूं कर लेते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, और आप लोग जो है वो उसको खुद सॉल्व कीजिए, ताकि जो कंफ्यूजन आप लोगों को है वो भी हल हो, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक लिखा हुआ है -10 + 2p 20 - 2p
ठीक है। तो ये आपके पास सप्लाई, आपके पास डिमांड की इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो इनका आंसर है वो आप कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में भी आप लिखिएगा। इसमें आप लोग जो है वो बाकी भी चीजें सारी मुझे बताएंगे कि इक्विवेलेंट की प्राइस और क्वांटिटी क्या निकली, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के इंटरफैक्ट्स की टर्म्स क्या निकली, ये भी आप इससे मुझे बताएंगे। और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना निकला, कंज्यूमर सरप्लस कितना निकला, ये सारी की सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए।